क्विक रिवीजन की सीरीज़ में पेपर नंबर 2 में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। हालांकि देखिए इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस लगभग निग्लिजिबल ही हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड विद द रिवर आती है या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को लेकर के आती है तो कुछ पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली क्या फ्लो चार्ट आप ऐड कर सकते हैं ड्रेनेज पैटर्न या ड्रेनेज सिस्टम में, वो हम लोग पार्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। 3 तरीके के रिवर हमें देखने को मिलती हैं, एक है हिमालयन, दूसरी पेनिनसुलर और तीसरी है इनलैंड रिवर्स। जो हिमालयन रिवर है उसको 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एंटीसीडेंट इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र, और दूसरी कैटेगरी में आप बोल सकते हैं नॉन एंटीसीडेंट गंगा, यमुना, घाघरा, राप्ती, इसके अलावा गंडक और कोसी। अगर हम पेनिनसुलर रिवर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर अगेन 2 कैटेगरी है, वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग की। वेस्ट फ्लोइंग में आप नर्मदा, तापी, सुवर्णरेखा, माही, शरावती के बारे में लिख सकते हैं, और ईस्ट फ्लोइंग में आप सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेन्नार के बारे में लिख सकते हैं। इनलैंड रिवर में हमारे पास लूनी रिवर, घग्गर रिवर ये आ जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन एट मैक्स आ सकता है सरस्वती रिवर के पैलियो चैनल को लेकर के, और सरस्वती रिवर के बारे में ही केवल और केवल मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप आएगा तो आप ये वाला पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट है वो बना करके आप दिखा सकते हैं। ड्रेनेज पैटर्न पर इनकेस अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जैसे एंटीसीडेंट जहां पर हम कंसीक्वेंट, सबसीक्वेंट, रीसीक्वेंट, ऑब्सीक्वेंट ये 4 कैटेगरी हमें देखने को मिल जाती है। सुपर इम्पोज्ड में एपीजेनेटिक, डिस्कॉर्डेंट, सुपर इम्पोज्ड, इसके अलावा डेंड्रिटिक, ट्रेलीज, बार्ब्ड, रेक्टेंगुलर, रेडियल, एन्युलर और पैरेलल टाइप के ड्रेनेज पैटर्न हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आ सकता है वो 10 मार्कर वाले क्वेश्चन में आ सकता है, और वो भी कॉन्सिक्वेंट, सबसीक्वेंट, रीसीक्वेंट, ऑब्सीक्वेंट या एपिजेनेटिक, डिस्कॉर्डेंट या सुपर इम्पोज्ड, इसमें से ही किसी एक पार्ट को लेकर के चाहे तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिमालयन रिवर की जो उत्पत्ति है यानी कि जो ओरिजिन है उसको लेकर के 3 थ्योरीज नॉर्मली देखने को मिल जाती है। एक है पैस्को एंड पिलग्रिम की थ्योरी, दूसरी है इनायत अहमद की थ्योरी और तीसरी है मल्टीपल रिवर थ्योरी। डिटेल में बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि यहाँ पर आप क्वेश्चन अगर आता है तो पैस्को, पिलग्रिम और मल्टीपल रिवर की थ्योरी या आप चाहे तो थोड़ा मोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। पैस्को एंड पिलग्रिम की थ्योरी में जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर आप बता देंगे कि नॉर्मली जो वही ग्लेशियल रेनफॉल या जो भी हमारे पास में रिवर बहा करती थी पहले, फिर उसके बाद से यहाँ पर माउंटेन का अपहीवल हो गया, जिसके कारण से यहाँ पर जो ड्रेनेज पैटर्न थी या जो रिवर्स थे वो डिवाइड हो गए, और डिवाइड होकर अलग अलग फॉर्मेट में हमें रिवर चैनल के रूप में देखने को मिल जाते हैं। मल्टीपल रिवर थ्योरी में आएंगे तो मल्टीपल रिवर थ्योरी में भी सेम इसी तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि जहाँ पर हमें स्लोपी सीजन मिल जाती है या फिर रेनफॉल की कंडीशन मिल जाती है, अकॉर्डिंगली वहाँ पर हमें रिवर फ्लो होती हुई देखने को मिल जाती है। रिवर रिजीम एक टर्म है जिस पर मे भी क्वेश्चन पूछा जाए। रिवर रिजीम का मतलब होता है किसी एक समय पे पानी का फ्लो किसी एक रिवर में कितना बना हुआ है, इसी को बोलते हैं हम लोग रिवर रिजीम। ऑब्वियसली ये सीजन टू सीजन, मंथ टू मंथ बदलता रहेगा, तो इस वजह से जब भी आप लोग रिवर रिजीम के बारे में बताएंगे तो एक डायग्राम भी बनाएंगे, और उस डायग्राम में एक ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के बीच में क्या रिवर फ्लो रह रहा है, यानी किस समय ज़्यादा है किस समय कम है। ऑब्वियसली जब रेनफॉल का सीजन आएगा तो उसमें हमें जो हमारी फ्लो ऑफ द रिवर है वो रिलेटिवली ज़्यादा हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ द वाटर ज़्यादा हो जाएगा, तो उसी हिसाब से आप कम और ज़्यादा करके दिखा देंगे। तो ये हो जाती है आपकी रिवर रिजीम। लेक के कैटेगराइजेशन को लेकर के भी थोड़ा सा दिमाग में केवल पॉइंट बना लीजिएगा, जैसे टेक्टोनिक लेक होती हैं, क्रेटर लेक होती हैं, ग्लेशियल लेक या फिर टार्न जिसको बोलते हैं, फ्लूवियल लेक हो गई, एओलियन लेक हो गई, डिसोल्यूशन लेक हो गई, और लगून के फॉर्मेट में हमें देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन लगभग आने के जो चांस है वो नेग्लिजिबल ही है, लेकिन दिमाग में कुछ पॉइंट जरूर रख लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग सोच करके जो जाते हैं वो शायद नहीं हो पाता है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में अगर देखें तो 3 थ्योरीज हैं। एक है थर्मल कंसेप्ट ऑफ हेली की थ्योरी, जहां पर हमें जो हमारा कोस्टल एरिया है और जो कॉन्टिनेंटलिटी एरिया है, जस्ट लाइक सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के जैसी चीज़ें होती हैं वैसे ही यहाँ पर भी हमें चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो हमारे पास में सी ब्रीज, लैंड ब्रीज है, वैसे ही कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट को लेकर के यहाँ पर पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, तो ये वाला पॉइंट आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद से है डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ फॉर्म। डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ फॉर्म का मतलब ये है जहाँ पर हम डायनेमिक कंसेप्ट की चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं, जैसे हमारा मॉनसून में जहाँ प्रेशर बेल्ट का शिफ्टिंग होती है, ITCZ की शिफ्टिंग हो जाती है, और फिर अल्टीमेटली साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो मूव कर जाती है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट। रिसेंट थ्योरी में हमें जेट स्ट्रीम की भी थ्योरी देखने को मिल जाती है। तो जितने भी आज की डेट में मॉनसूनल कंडीशन को लेकर के जो भी कंडीशंस हैं वो सब हमारे रिसेंट कंसेप्ट के तौर पे ही देखने को मिल जाती हैं।
क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में हमारे पास इतने सारे क्लासिफिकेशन है, जैसे ब्लैंडफोर्ड की क्लासिफिकेशन, कोपेन, थॉर्नटवाइट, स्टैम्प एंड केंड्रियू, चैटर्जी, त्रिवार्था, सुब्रमण्यम, जॉनसन, के.एल. राव एंड आर.एल. सिंह के क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो हमें देखने को मिल जाता है कोपेन की क्लासिफिकेशन, थॉर्नटवाइट की क्लासिफिकेशन, स्टैम्प की क्लासिफिकेशन और आर.एल. सिंह की क्लासिफिकेशन। ये जो 4 क्लासिफिकेशन है लास्ट डे आप लोग याद करके जाइएगा, स्पेशली जो स्टैम्प एंड केंट्री और आर.एल. सिंह की जो क्लासिफिकेशन है ये दोनों, इस पर एक क्वेश्चन बनने के कभी कभी चांसेस बन जाते हैं। तो ये 4 पार्ट यहाँ पर, उसमें से केवल 2 को आप ध्यान रख करके जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करते हैं।